Good morning everyone. Now in continuation with yesterday's question, last question. The question is say find the zeros of polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients. Under this question there are three types of questions are given. Out of that two types I have explained. Now this question it is having little bit different factors. How to find the factors of this question? That is, here the polynomial is 6x square minus 3x minus 7x. This is the question from your textbook only. अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया हुआ नहीं है. इसका मतलब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या? तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे कांस्टेंट. तो चलो वैसे लिखते हैं. दैट इज 6x स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 7x और लास्ट में लिखेंगे माइनस 3. अभी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले x स्क्वायर लिखा, फिर x लिखा, फिर नंबर लिखा है, यानी x के डिसेंडिंग पावर में हमने लिख दिया. हमको इसके जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लिख दिया. अभी इसके फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स निकालने के लिए हमको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं यानी 1 था और 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ का नंबर लिया था. लेकिन अगर यहाँ पे नंबर है तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 6 × 3 18 हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया 18. लास्ट में साइन माइनस का है. ये साइन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था. अभी यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो हमको सब्ट्रैक्शन हमारा 7 आना चाहिए. दैट इज सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 7. तो हमको दो नंबर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट 18 है और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 है, यानी उन दोनों में डिफरेंस 7 का चाहिए. तो हमारे पास में दो नंबर्स है 9 और 2. 9 2 18 होता है, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आता है. तो हमारे पास में दो नंबर्स हो गए 9 एंड 2. अब सब्ट्रैक्शन में साइन कैसे देते हैं बराबर ध्यान देना. अगर सब्ट्रैक्शन है यानी लास्ट साइन अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होता है. सब्ट्रैक्शन में ये जो पहला साइन है ये बड़े नंबर को जाता है. तो ये जो माइनस का साइन है इनमें से बड़ा 9 है तो इसको माइनस दे दिया और इसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को जाता है, दैट इज प्लस इसको दिया. तो हमारे पास में दो नंबर्स हो गए -9 + 2. तो बराबर ध्यान में रखना कि अगर लास्ट साइन माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होता है. सब्ट्रैक्शन में पहला साइन बड़े को, उसका अपोजिट साइन छोटे को. तो हमको दो नंबर्स मिल गए. आगे की प्रोसीजर सेम है. दैट इज स्प्लिट द मिडिल टर्म 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन. ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3x कॉमन निकल गया. 3 के टेबल में 2 कब आता है, 6 कब आता है, 3 2 6 होता है. तो यहाँ बचा 2x. फिर माइनस का साइन है. 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट. यहाँ पे साइन प्लस का है. इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 1 है तो 1 लिखेंगे. यहाँ का ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. दोनों इसमें 2x माइनस 3 है. सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ से 3x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0. दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0. इसका मतलब आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0. दैट इज आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0. माइनस 3 चला गया, +3 हो गया. सो 2x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3/2. +1 हो गया, -1 हो गया. दैट इज 3x इक्वल टू -1 and therefore x equal to -1/3. So this is alpha and this is beta. That is alpha equal to 3/2 and beta equal to -1/3. ये हो गया. नाउ यहाँ पे लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर
-7x -3 स्टैंडर्ड फॉर्म ही यहाँ पे लिखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसको इसके साथ में कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या हो गई 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। ना -b/a, माइनस का साइन फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -7 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अपॉन a की वैल्यू 6 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट बिकम्स 7/6। फिर c/a, c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यु 6 है, कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, दैट इज इक्वल टू -1/2। सो -b/a की वैल्यू ये है, c/a की वैल्यू ये है। फिर निकालेंगे सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे, 3/2 प्लस इन ब्रैकेट -1/3, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3/2 -1/3। ना दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, आइदर मेक द डिनोमिनेटर सेम और डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 हो गया, -1 इंटू 2 2 अपॉन नीचे 2 3 जा 6, 9 - 2 7/6। प्रोडक्ट अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ऊपर हो गया 3 इंटू -1 -3 अपॉन नीचे 2 2 जा, बीटा की वैल्यू -1/3 है, 2 3 जा 6, कैंसिल होता है, दैट इज -1/, ये दोनों की वैल्यू सेम है, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए अल्फा बीटा इक्वल टू c/a and hence it is verified। You can note down this question or you can take out the screenshot also। Now थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बाकी प्रोसेस सेम रहती है लेकिन थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, अगर कोई टर्म उसमें मिसिंग है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 4u² - 8u, यहाँ पे वेरिएबल u दिया है। अभी इस क्वेश्चन में अगर इसके साथ में कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लेना है, तो सबसे पहले हमने इसको इक्वल टू 0 ले लिया। सिंपल करना है, इन दोनों से पहले हमको सिर्फ कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो दोनों नंबर 4 के टेबल में जाते हैं तो 4 कॉमन निकल गया। दोनों में u है तो u भी कॉमन निकल गया, यानी 4u इसमें कॉमन है तो हम 4u को बाहर लिखते हैं। 4u कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा 1u माइनस 4 के टेबल में u कब आता है, 8 कब आता है, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ये दो टर्म्स हो गए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब आइदर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 0। सो आइदर 4u इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट दैट इज u माइनस 2 इक्वल टू 0, मीन्स 4 उधर चला गया डिवाइड में, u इक्वल टू 0/4, 0/ एनी नंबर आंसर 0 होता है तो आंसर इसका 0 हो गया। माइनस 2 उधर चला गया, प्लस 2 हो गया, सो u इक्वल टू 2। सो u इक्वल टू आइदर 0 और u इक्वल टू 2, मीन्स अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 2। बाकी की प्रोसेस एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है विथ ऑल सब क्वेश्चंस, जितने भी टाइप थे वो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व कॉपी में करना है, एज अ रिकॉर्ड उसको रखना है, क्योंकि जब भी हमारे क्लासेस रेगुलर होंगे तब वो कॉपी हम पूछेंगे करेक्शन के लिए।
तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में थे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 2.1 क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिगर दी है और उसके जीरो आपको लिखना है, तो आप बुक में भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप all of you are having your test book and I hope that you have understood whatever I have taught. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी आप भेजेंगे तो मैं उसके आंसर आपको बराबर सॉल्व करके बताऊंगी।